श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सबों के समक्ष अपने YouTube चैनल हरिदर्शन बेंगरा धाम से अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम की एकादशी का व्रत महात्म्य लेकर इसके सुनने का अनंत पुण्य है, करने का उससे भी अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि ये ऐसी एकादशी है जिसे राजा हरिश्चंद्र ने किया है, राजा नहुष ने किया है। और एकादशी के महान आचार्य एकादशी को बड़े आदर के साथ करने वाले जो कोई भी श्रद्धालु भक्त हैं इसे अवश्य करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। इसका महात्म्य भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं, हे जगतपते, अधिक मास की एकादशी का क्या पुण्य फल है? इसे किस किस ने किया? इसके करने से क्या होता है? कृपा करके हमें बताइए। इस पर नरोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को जो उपदेश करते हैं, इस एकादशी के करने का विधान कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। श्री श्याम सुंदर कहते हैं कि कपिला नगर में मुनियों से मैंने इस कथा को सुना है। वह ऐसी कथा है कि सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता धर्मात्मा थी, उसका नाम था पवित्रा। वह अपने पति सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली थी, प्रसन्नता से पति की सेवा किया करती थी। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया, मतलब गरीब हो गया। बहुत से मनुष्य से भिक्षा मांगने पर भी उसे कहीं भिक्षा नहीं मिलता। भोजन, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु से नहीं मिलती थी। बराबर ऐसा उपक्रम चलता रहा, वो ब्राह्मण गरीब रहा। उसकी पत्नी सबों को भिक्षाटन के अन्न से बने हुए रसोई से अपने घर में सबको खिलाती थी, अतिथियों को खिलाती थी, सत्कार करती थी, लेकिन स्वयं बहुत कम पाती थी, नहीं पाती थी और जैसे तैसे घर का निर्वाह किया करती थी। पति इस बात को समझने लगे और उनकी पति धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा से कहते हैं कि हे पवित्रा, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ धन, अन्न, वस्त्र, श्रृंगार आदि की कमी है। सो तुम अगर आज्ञा करो, तुम अगर बताओ तो मैं अपने नगर को छोड़कर दूर देश कहीं जाकर अन्न धन के लिए कुछ धन कमा करके लाए। उस पर उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि देव, अगर भाग्य में नहीं रहता है तो आप सुमेरु पर्वत पर भी चले जाएं, फिर भी वहां भी आपको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। उद्यमेन विना सिद्धिम कर्मणा नोपलभ्यते। उद्यम के बिना किसी कार्य की सिद्धि उपलब्ध नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। मेहनत करने वाले को सब जगह सभी पदार्थ मिल जाता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी पदार्थ सब जगह उपलब्ध है, जो मेहनत करने वाले हैं उसे मिल जाता है। और रही देव हमसे पूछे हैं बाहर जाने की बात, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ आपको। लेकिन धर्मात्मा पुरुष कहते हैं कि पति के बिना उसके स्त्री को सास, ससुर, देवर और समाज कोई आदर नहीं करता, कोई मानता नहीं। और वो पत्नी बड़ी अभागी होती है जिसे उसके पति छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं। इसलिए हे देव, हमारी आपसे विनती है कि आप कृपा करके इसी नगर में रहिए। मिलना होगा तो हमें यहीं सब कुछ मिल जाए। धर्मात्मा ब्राह्मण कहते, हाँ देवी, बात तो तुमने सत्य कहा है। मैं कल और मेहनत करूँगा और भिक्षाटन मांग के लाऊंगा। इसी समय अन्न मात्रम तो विश्वेश बिना दत्तम न यच्छति। लेकिन पता नहीं मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया, या हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई
जिसके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। अन्न मात्रम तु विश्वेशम, पूरे विश्व में, पूरे संसार में नहीं अच्छति, जो जितना दिया है, जहाँ दिया है उससे मिलता है। पिछले किए हुए कर्म का हमें इस जन्म में हमें पुण्य के द्वारा इस वस्तु का, वसुधा का, संपत्ति का लाभ मिलता है, और हम इस जन्म में जो कुछ भी करते हैं उसका लाभ हमें अगले आने वाले जन्म में मिलेगा। जैसे किसान खेत में कोई पौधा पदार्थ वस्तु लगाता है और उसे तुरंत नहीं काट लेता, उसके समय 3, 4, 5 जो जितने समय का फल अन्न वस्त्र का पौधा होता है उतने समय के बाद मिलता है। उसी प्रकार मनुष्य के साथ भी है कि मनुष्य अपने कर्म का बीज लगाता है और एक निश्चित समय के बाद उसे उस कर्म का फल मिलता है। तो वही ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमने लगता है पिछले जन्म में सत्कर्म नहीं किए थे, इसीलिए ऐसा हमें हो रहा है। इस प्रकार से बातचीत हुई। तब तक मुनियों में श्रेष्ठ कौंडेय ऋषि वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख पूरे परिवार सहित ब्राह्मण ने बहुत प्रसन्न होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। स्त्री समेत उठकर बैठ के बारंबार सिर से प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य हूँ, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरा जन्म सफल हो गया। भागवत जी में भी ऐसी कथा आती है कि भक्ति महारानी जब नारद जी को देखते हैं तो कहते हैं, महाराज आप तो पूरे संसार के पापों का हरण करने वाले हैं, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है, पुण्य का उदय हो जाता है। इसलिए कृपा करके एक क्षण के लिए बहुत साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घर पर। आपके दर्शन से पाप का नाश हो जाता है, थोड़ा देर रुक जाइए। महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा कहते हैं, क्या कहना चाहते हो तो कहो। इस पर अपने घर की सारी हालत ब्राह्मण देवता सुनाते हैं। महात्मा कहते हैं, विधि पूर्वक इस एकादशी को करो। केवल इस एकादशी को, भगवान को प्रसन्न करने वाली एकादशी को करने के बाद ही तुम्हारे सारे पुराने पूर्वकृत दुष्कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पुण्य उदय हो जाएंगे। कहते हैं, देव इस एकादशी के करने से क्या होता है? तब कहते हैं, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे बड़े भाग्य की मैं आपका दर्शन हुआ। मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता था, मैंने कृपा करके इनसे विनती किया तो रुक गए, मेरा दरिद्रता नष्ट हो जाए, ऐसी कृपा करिए। इस पर साधु कौंडेय ऋषि कहते हैं कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की भुक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। उसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। संगीत के 3 अंग है, गायन, वादन और नृत्य। इस तीनों कला से प्रसन्न करने पर ठाकुर जी अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी हम कहाँ रहते हैं? जहाँ मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ हमारे भक्त प्रेम सहित, अनुराग सहित, भक्ति सहित हमको गाते हैं। उस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। उत्तम व्रत कहा जिसके करने से भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। तब शिवजी प्रसन्न होकर उस कुबेर को कोषाध्यक्ष बना दिया। इसी उत्तम व्रत को करने से कुबेर आज भी धन के अध्यक्ष है, मालिक हैं। पुत्र बिकने पर राजा हरिश्चंद्र ने इसी व्रत को किया था। जब पुत्र बिक गया था तो राजा हरिश्चंद्र पुत्र को प्राप्त करने के लिए इसी व्रत को किया। परमा इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया। इसलिए हे विशालाक्षी, विधि पूर्वक जागरण सहित इस सुंदर व्रत को करो। हे पांडव, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पांडव, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर संतोष और प्रेम से इसकी सब विधि उसे समझाई। फिर उस ब्राह्मण ने पंचरात्रि का उत्तम व्रत कहा जिसके करने से भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। और सभी एकादशी 3 दिवसीय होता है, 3 रात्रि का, दशमी, एकादशी और द्वादशी। लेकिन ये एकादशी जो है परमा नाम की, ये 5 रात्रि का होता है। एकादशी से 2 रात्रि पहली का, एकादशी से 2 रात्र बाद का और 1 एकादशी का, 2 दिन पहले। ऐसा इसमें कहा गया है
कि जो निराहार रह के व्रत करते हैं 5 रात्रि का, वो स्त्री पुत्र आदि समेत बैकुंठ जाता है। तात्पर्य दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो 5 रात्रि में केवल एक बार भोजन करता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्गलोक में आनंद करता है। स्नान करके जो 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो उसके देवता, असुर और मनुष्य सबको भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को देता है, उसने मानो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का दान कर। जल कितना बड़ा दान है, पूरे ब्रह्मांड का दान कर दिया। जो मनुष्य ब्राह्मण विद्वान को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, हे साध्वी, वह मनुष्य उन दिए हुए तिलों की संख्या के समान स्वर्गलोक का सुख भोगता है। तिल भगवान विष्णु के पसीना से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान तिल के दान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार जो 5 दिवस के इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अक्षय पुण्य की उत्पत्ति हो और इस धराधाम में रह करके सुखों का भोग करता है। और इलोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयाद राम सन्निधिम, और अंत काल में भगवत धाम के ठाकुर जी के परम धाम में जाता है। इस परम पुण्यवती परमा नाम की एकादशी को सबको करना चाहिए। श्री एकादशी महारानी की जय। इस प्रकार से परमा नाम की एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ, कथा संपूर्ण हुआ। तो हम आपको चाहिए कि निश्चित रूप से इस व्रत को करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय।